अपनी जो पंच है भाई वो 10,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद में आ गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ना इसमें प्रॉब्लम्स में बता दूं, जो 10,000 किलोमीटर पे आ रही थी। तो सीधा अपना वीडियो चालू करते हैं इधर उधर की बातें करे बिना। तो चलो आओ, सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी भाई देख लो, ये जो है ये देखो 10,422 किलोमीटर पूरी गाड़ी चली है। और जो मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जैसे ही मैं इसको पिकअप कर रहा था, पूरा का पूरा इंजन जो है गड़ 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 इस तरीके से करके पूरा पिकअप हो रहा था, जो कि जनरली नहीं होता था। ठीक है, पंच का जो पिकअप है वो कम है, बट फिर भी ठीक है। एक बार स्पीड पकड़ जाती है तो बहुत अच्छी खासी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गड़गड़ का प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में जो मैं ब्रेक दबाता था तो ब्रेक की जो पीछे लाइट जलती है उसमें से एक लाइट नहीं जल रही थी, लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली जल रही थी। तो लेफ्ट साइड वाली में बल्ब फ्यूज था, इन्होंने बल्ब चेंज कर दिया। दूसरी बात, जो थर्ड सर्विस है ये फ्री वाली, तो इसमें वॉशिंग वगैरह तो फ्री मिल जाती है, बट उसके अलावा जितना भी इंजन ऑयल और आपका लुब्रिकेशंस वगैरह होती हैं, प्लस फिल्टर होता है ऑयल का, तो ये सब चीजें जो है ना ये चार्जेबल बेसिस पे होती हैं। तो कंपनी वालों ने मेरी, आपको मैं एक बार और ये बता दूं भाई, मेरी जो गाड़ी है ना वो चेरिश टाटा से सर्विस होती है, जो लोकेटेड है जहांगीरपुरी में। और अगर मैं इनका सर्विस सेंटर की बात करूं, सॉरी ये सर्विस सेंटर ही लोकेटेड है, अगर मैं इनके सेल्स के सेंटर की बात करूं तो भाई वो रोहिणी में लोकेटेड है। तो मैं तो उनसे फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो रोहिणी चेरिश टाटा से ही ले। और दूसरी बात, सर्विस कराने भाई उन्हीं के से करवाओ, क्योंकि मैंने मोती नगर वाले जो टाटा है, ऑटो विकास है शायद उसका नाम ना, मैंने उनको फोन करा था कि मैंने कहा यार आसपास में पड़ रहा है, तो मैंने कहा इससे मैं सर्विस करवा लूं। तो मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा भाई साहब कि मैडम आप गाड़ी सर्विस पे मंगवा लो। तो कह रही अभी कहाँ से हो रही है आपकी सर्विस? मैंने कहा अभी तो चेरिश टाटा से हो रही है, जहांगीरपुरी से। कह रहा वहीं भेज दो ना। तो तभी मेरे को पता चल गया भाई इनकी सर्विस कितनी थर्ड क्लास होने वाली है। तो इसलिए, और भी मेरे को काफी सारे लोगों ने बताया था कि मोती नगर से जो टाटा की जो सर्विस होती है वो थर्ड क्लास है, तो इसलिए मैं वहां से नहीं कराता हूं। मेरे घर से इसका 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना पड़ता है, 24 किलोमीटर पड़ता है, बट फिर भी सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब ये वाला जो डैशबोर्ड है ना पूरा का पूरा ये मैट फिनिश में है। अगर इस पे आप ग्लॉसी वाली जो वैक्स पोल की पॉलिश आती है ना वो लगाओगे ना, ये यहाँ पे आपको ऊपर दिखने लगेगी और शाइन भी नहीं आएगी। मैट की पॉलिश आती है वो से पूरी इसमें शाइन आ जाती है, जो कि कंपनी ने करके लगातार दे रखी है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सर्विस करी है। प्लस इन्होंने मुझे ये बताया कि सर आपका जो रोटेशन तो करते ही है टायर्स की और व्हील बैलेंसिंग करते हैं। जब उन्होंने ये चीज करी तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि सर आपका जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिस चुके हैं पूरे, और 10,000 किलोमीटर ही चली है गाड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, चेंज कर दो। और इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया था 7,000 समथिंग का। तो इन्होंने कहा था मैं इसको एक काम करूंगी, 6,000 रुपए करवा दूंगी। और मैडम थी इसलिए मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो सर्विस सेंटर पे जो एडवाइजर थी वो मैडम थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको इसमें 6,000 रुपीज करवा दूंगी टोटल, और एएमसी आपको कंपनी की दे दूंगी, तो आपको नेट ऑफ तो इतना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं एएमसी के पैसे कितने देने कह रहे, वो देने नहीं है आपको टोटल 6,000 ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, 6,000 का सर्विस हो रही, कोई बात नहीं। बट उसके बाद में उनका कॉल आया कि सर आपका ब्रेक पैड्स भी घिस चुके हैं, वो 2,400 रुपए के डलेंगे। मैंने कहा घिस गया है तो डाल दो भाई। तो तब उन्होंने 7,500 रुपए का टोटल बिल बनाया, जो कि ठीक है यार। बाकी अगर कंपनीज में से मैं कंपेयर करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है। इतना ज़्यादा जो आपका कॉस्टिंग होती है ना, इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ती है। इस तरीके की पेट्रोल कार के लिए ना तकरीबन 4,000 तक की मैक्सिमम कॉस्टिंग पड़ती है। बाकी देखो, अगर इससे पहले अगर मैंने आपको ना सारी वीडियोस में दिखाया था, जो ये इसका जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन पे ना यहाँ पे मैंने वायर से ना इसको फिक्स कर रखा था, क्योंकि ये उतर जाता था। ये मैंने कुछ इनको बोला नहीं था, वायर कटिंग कर दी और अपने आप इन्होंने इंसुलेशन भी ठीक कर दिया है। मुझे बताया भी नहीं था, सही कर दिया इन्होंने। बाकी गाड़ी की जो पूरी क्लीनिंग हुई है बहुत बढ़िया हुई है, लुब्रिकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल की हो गई है। और दूसरी बात, जो गड़गड़ की प्रॉब्लम थी, गड़गड़ का मैंने उनको ये बताया था कि मैंने कहा यार आप लोग मुझे ये कह रहे हो कि ब्रेक पैड की वजह से ऐसी नॉइज़ आ रही है, मतलब ऐसा वाइब्रेशन हो रही है। बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ब्रेक पैड की वजह से हो नहीं सकता है। बट फिर भी उन्होंने कहा सर हमने सारी गाड़ी चला के चेक कर लिए, सब चीज़ चेक कर लिए, ओके है, एक्चुअल में ओके है, अब बिल्कुल गड़गड़ नहीं हो रही है।
वो हो सकता है भाई ब्रेक पैड की वजह से हो या लुब्रिकेशंस की वजह से हो, और इंजन ऑयल भी चेंज हुआ, सारी चीज़ ओवरऑल सब चीज़ चेंज हुई है ना, तो सेट हो गया। बाकी मैंने गाड़ी भेज दी थी 10,000 किलोमीटर की रनिंग पे, जबकि इनका जो शेड्यूल कहता है ना भैया 1 साल या 15,000 किलोमीटर, और 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि अभी ये अप्रैल का मंथ चल रहा है और मेरी जो गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू थी वो 21 मई को ड्यू थी। तो मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले गाड़ी भेज दी क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम कर रही थी। और उसके बाद में चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना पूरी की पूरी दिल्ली में रनिंग है, मेरी दिल्ली से बाहर की रनिंग इस गाड़ी से नहीं है, फॉर्च्यूनर से ही होती है। बट हाँ, ब्रेक पैड मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि ब्रेक पैड इतनी जल्दी इसके चेंज हो जाएंगे। चाहे यार जितना मर्जी भी ब्रेक लगाओ यार, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो थोड़ा सा लो क्वालिटी के मैं इसके ब्रेक पैड्स कहूँगा जो कंपनी ने दे रखे हैं। प्लस पहले जो इससे पहले जब सेकंड सर्विस हुई थी, सेकंड सर्विस में जब आप रिवर्स का गियर डालते हो ना, तो ये वाली लाइट अप होती है, तो ये बल्ब फ्यूज़ हो चुका था। अब जब ब्रेक का, तो वो ठीक कर दिया था उन्होंने, बल्ब चेंज कर दिया था। अब जब ब्रेक का बात थी तो इस वाली लाइट का बल्ब फ्यूज़ हो चुका था। तो कहने की बात है कि भाई बल्ब की क्वालिटी भी जो है ना वो एकदम थर्ड क्लास है, जो कि इस गाड़ी में इन्होंने दे रखी है। क्लीनिंग वगैरह तो इन्होंने बहुत अच्छी करी है। क्लीनिंग में मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत गाड़ी से, कंपनी से नहीं है मतलब। और अगर मैं आपको इसका हैंड ब्रेक दिखाऊं ना, तो हैंड ब्रेक ये मैंने डाउन करा, पहले काफ़ी ऊपर भी करता था, काफ़ी ऊपर हो जाता था, अरे ये रुको, अब ये थोड़ा सा कम ऊपर हो रहा है। मतलब टाइट वगैरह इसको करा है कंपनी ने, जो भी इसके पुर्जे वगैरह होते हैं, सब चीज़ होते हैं जिसको कहते हैं ना कि हाँ लूज़ हो गए हैं, वो टाइट करें, वो सब चीज़ों पे ना कंपनी ने काम करा है। कहने की बात है ओवरऑल भैया सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी की सर्विसिंग से। सिर्फ बिलिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 7,500 में 7,800 समथिंग रुपए मैंने इसकी पेमेंट करी है, जो कि थर्ड सर्विस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सर्विसिंग की जो कॉस्ट है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास में इटियोस भी थी एक टाइम पे, उसमें 3,000 डीजल की गाड़ी 3,000, 3,500, 4,000 बस मैक्सिमम ये कॉस्टिंग आती थी इंजन ऑयल चेंज होने के साथ में। क्योंकि इंजन ऑयल, अगर आपको डीजल गाड़ी का पता हो ना, तो डीजल गाड़ी में ज़्यादा इंजन ऑयल डलता है और पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा सा कम डलता है लीटर के कैपेसिटी के हिसाब से। और डीजल की इंजन की जो सर्विसिंग होती है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से। और जबकि मुझे इसमें 7,800 रुपये अभी पड़े, इसका मतलब हर साल 10,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक पैड बोल जाएंगे और मुझे वो चेंज कराने पड़ेंगे। तो हर बार मुझे 2,400 रुपये तो वो मुझे देने ही हैं, प्लस GST 3,000 के आसपास वो पड़ते हैं। ठीक है, अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये तो है इसकी 10,000 किलोमीटर की सर्विस। इसके बाद में 20,000, 30,000 या 40,000, 30-40 पे ना, ये 30,000, 40,000 या 50,000, इनमें से ना हर 20,000 किलोमीटर के बाद में कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा अभी 7,500 या 7,800 की कॉस्टिंग आई है, तो अगली सर्विसिंग पे हो सकता है मेरी 15,000 की भी कॉस्टिंग आ जाए, जो कि डबल हो जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान इसमें चेंज होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब होगी तो होगी, कोई बात नहीं। कहने की ये मेन बात है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट अंदर के जो सेंसर्स है, जो यहाँ पर भी सेंसर्स दिखाते हैं, ठीक है, प्लस जो इसकी लाइटिंग मैंने आपको बताई दी, थर्ड क्लास क्वालिटी की दे रखी है, कंपनी ने दे रखी है। सर्विसिंग तो उन्होंने अच्छी करी है। ये जो सेंसर्स हैं, जो आपको ये सेंसर सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से अगर मैं इस गाड़ी को जाम में चला लूँ 10 मिनट के लिए भी, तो 10 मिनट के अंदर जो है ना वो सेंसर बोल जाता है। कौन सा वाला सेंसर बोल जाता है? लगातार रहता है इंजन मेल फंक्शन का, और ABS का भी अपने आप आ जाता है, अपने आप गायब हो जाता है। घर पे 10-15 मिनट खड़ी कर दो, ABS का, इंजन मेल फंक्शन का, और एक और सेंसर है जो अपने आप ही बोल जाता है और अपने आप ही गायब हो जाता है। तो एक मुझे ना, एक बार हम कहीं पर गए थे, तो वहाँ पे एक लेडी ने मुझसे पूछने लगी कि इसकी जो गाड़ी है ये कैसी चलती है। मैंने कहा भाई गाड़ी चलने वलने में तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें सेंसर्स में दिक्कत है। तब उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, मेरे पास महिंद्रा की वरीटो है, सेंसर्स में तो कह रहे हैं महिंद्रा की भी दिक्कत है। इसका मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी के जो ये सेंसर्स है ना, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट घबराने की बात नहीं है, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। बाकी एक मेरे रिलेटिव हैं, उनके पास में टाटा नेक्सॉन है। टाटा नेक्सॉन वो लोग कहीं पहाड़ी एरिया में लेके गए,
तो वहाँ पे उनका जो गियर था ना, गियर फ्री हो गया। तो उन्होंने RSA में कॉल करा, RSA वाले कहने लगे लेटेस्ट नियरेस्ट जो आपका सर्विस सेंटर है उस पर हम गाड़ी लेके जाएंगे, जो कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर भी ना भाई गाड़ी का पड़ रहा था तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पे। तो उन्होंने लोकल वाले बंदे का हाथ लगवा लिया, उसमें उन्होंने 1000 रुपये लिए जो गियर ठीक करने के, उसने ठीक कर दिया। तो इमरजेंसी अगर आपको पड़ती है ना, तो इमरजेंसी में भाई लोकल से ठीक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर रेगुलर में आप अगर कैपेबल हो, अगर आप भाई ऐसी गाड़ी ले रहे हो, नेचुरल सी बात है कैपेबल ही होंगे, तो कंपनी से ज़रूर करवाओ कंपनी की सर्विसिंग। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, लोग ऐसे सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग करवाते हैं जिसकी सर्विस अच्छी नहीं मिलती है, फिर वो टाटा का नाम बदनाम करते हैं। टाटा के कुछ डीलर्स हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चेरिश टाटा है जिसका सर्विस सेंटर जहांगीरपुरी में लोकेटेड है। तो अगर उन जो लोग करवाते हैं अलग अलग सर्विस सेंटर से और उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं होती है, फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं यार टाटा की सर्विस बेकार है, उसके बाद में वो लोकल से कराने लगते हैं। लोकल से कराते हैं तो देखो नेचुरल सी बात है, सस्ता तो पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब इसलिए कहता हूं कि ऐसा अपने आसपास के एरिया में सर्विस सेंटर आप लोग सर्च करो, जो कि गूगल पे रेटिंग देख के आप लोग सर्च करो, जिससे आपकी जो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहे। यहाँ पे जो आप ये थोड़ा बहुत देख रहे हो ना निशान से, ये निशान भाई इसलिए हो गए हैं, रात को ओके था, पॉलिश थी पर, मगर आज सुबह जब इसकी क्लीनिंग हुई है तो जो गाड़ी वाले सफाई के जो भैया है ना, उन्होंने जैसे वेट क्लॉथ अपना जैसे इसमें से यूज़ करा, तो वहाँ से जो पानी नीचे जाता है ना, तो वो पॉलिश के ऊपर चला गया, इसलिए वो थोड़ा सा निशान हो गया, नहीं तो ये पूरी चमक रही थी। क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी इस मामले में। बाकी एक बार रबिंग का हाथ इस पर करवा देंगे, जैसे थोड़ा बहुत ये हो रहा है ना, कोई बात नहीं, रबिंग वबिंग का तो मैं वैसे भी करवा दूंगा, सब जुगाड़बाजी हो जाता है। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं भाई, सारी सर्विसिंग अच्छी हो गई है, सिर्फ कंक्लूजन मेरा यही है कि इनकी गाड़ियों की सर्विसिंग की कॉस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए थी, जो कि बहुत गलत आ रही है, जो कि 7,500 7,800 रुपीज़ सर्विसिंग की कॉस्ट आ रही है, ये गलत है। यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है भैया। नेचुरल सी बात है, अगर तो 10,000 किलोमीटर में 30,000 रुपये अच्छी सर्विस होएगी, 40,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चेंज होएंगी, उस पर तो यार 15-15 हज़ार रुपये यार बताओ हैचबैक गाड़ी के लिए कौन खर्च करता है। फिर मारुति यही चीज़ जो है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं देती मारुति, मगर मारुति क्यों चल रही है भाई, सर्विसिंग की कॉस्ट जो है उसकी 3-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आने वाली है, इसलिए वो चल रही है। उसमें तो बेचारा कोई एक नॉर्मल टैक्सी वाला भी जो है चला लेता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, टाटा वालों को अपनी तरफ से भाई चेंज करनी चाहिए, जो कि बहुत रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की चेंज करने की। थोड़ा ना सर्विसिंग कॉस्ट जो है ना उनको रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि अब गाड़ियाँ उनकी भी धड़ल्ले से बिकने लगी है। पहले तो कम बिकती थी, चलो आप कॉस्ट ज़्यादा रखते थे, समझ में आता था, बट अब जो है ना, अब उनको भाई इसकी कॉस्ट कम करनी चाहिए। मुझे खुद ही फील हुआ यार कि ज़्यादा कॉस्ट लगी है। चलो कोई बात नहीं, अपने आज के ब्लॉग को भाई दोस्तों यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको भी टाटा की पंच, जो कि मेरा है एडवेंचर वेरिएंट, मैनुअल वेरिएंट एडवेंचर में, तो अगर आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, चलाने के लिए आपको कोई क्वेश्चन हो कि कैसी चलती है, या और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप अराइज करें, तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, लेते हैं प्रभु का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।